श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। कैसे आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। भक्तों, जैसे कि परसों है निर्जला एकादशी और बहुत लोग के मन में ये विचार है कि निर्जला एकादशी हम 17 को करें कि हम 18 को करें। तो देखिए, 17 को शाम से लग रही है, तो जो चीज़ हमारी जो चीज़ व्रत की होती है, जो सुबह से लगती है, हम उसी को ही मान के चलते हैं। और हम अगर अपनी बात करें तो अगर यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर में भी देखिएगा तो वहाँ पे भी 17 को मनाई जा रही है। लेकिन जो हमारा अपना है, जैसे जो हम जिस चीज़ से जुड़े हैं, तो हमारे तो श्रीधाम वृंदावन, हमारा तो बरसाना जो है, वहाँ पे 18 को मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो हम भी अपना 18 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। अब बहुत सारे मन में ये प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारे भक्तों के भी प्रश्न आ रहे थे कि निर्जला एकादशी है और बाप रे बाप इतनी तो गर्मी है, ठीक है, 49-59 इतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो इतनी तो गर्मी है, तो हम निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें? बाप रे बाप, अब की तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कैसे करें ये निर्जला एकादशी का व्रत? और समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए भक्तों, कि निर्जला एकादशी का व्रत देखिए अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रखिए। जितना आपका शरीर सक्षम हो उसके हिसाब से आप कार्य करें। ये नहीं कि फलाने ने निर्जला एकादशी का रखा है तो हम भी ऐसे करें, ये भगवान हमको आपको पाप देंगे। ये देखिए, जो निर्जला एकादशी का व्रत जो स्टार्ट हुआ है वो भीम जी से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भीम जी हमारे तो बहुत खाते पीते थे। तो जब 5 पांडव जब खाते पीते थे तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान से एक बार कहा कि प्रभु, जो 5 पांडव उन लोगों को चिढ़ाते थे कि देखो तुम तो इतना रखते हो, व्रत भी नहीं रखते हो और तुम इतना हमेशा खाते पीते रहते हो, और तुम्हें कैसे मोक्ष की प्राप्ति, कैसे स्वर्ग मिलेगा, कैसे प्रभु के श्री चरणों की रज मिलेगी? तो हमारे भीम जी उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु देखिए, मैं तो भूखा नहीं रह सकता, तो हाँ एक दिन मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ, तो कोई एक दिन ऐसा आप बताओ जिससे मैं कर सकूँ। तो इसीलिए ठाकुर जी ने निर्जला एकादशी का व्रत उनको बताया, तो भीम ने भी ये निर्जला एकादशी का व्रत किया और ठाकुर जी को प्राप्त किया। तो इस ठीक उसी तरीके से जो भक्त कहते हैं कि पूरे साल भर में एकादशी नहीं रह सकती, वो निर्जला एकादशी का अगर व्रत रखेंगे तो पूरे साल भर की एकादशी का व्रत एक ही व्रत में आपका पूर्ण हो जाएगा। तो अगर हम अपनी बात भी करें तो हम भी नहीं रख पाते, कभी कभी हो जाता है, तो हम ये निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर रखते हैं। तो उसमें देखिए करना क्या, बहुत लोग कहते हैं कि हम पानी पी लें या हम फलाहार कर लें। देखिए, शरीर के सामर्थ्य, ये निर्जला है तो इसका मतलब अन्न जल का त्याग करना है, ठीक है। तो और जैसे शरीर के सामर्थ्य है आपके, उस हिसाब से करिए। और जो हम अपना निर्जला एकादशी के, सब लोग कहते हैं आप जो अपना निर्जला एकादशी का जो व्रत रखती हैं, आप अपना खुद का बताइए, आप करती कैसे हैं? तो देखिए, जैसे कि कल है हमारी निर्जला एकादशी, मान के चले, वैसे तो परसों है, तो हम आज रात में 11:30 बजे से, रात्रि के 11:30 बजे से क्या नाम है, जल वल हम बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। 11:30 बजे के बाद से बिल्कुल जल नहीं लेंगे। तो जितना जल वल होगा हम सब पी लेंगे, जितना भी हमें पीना होगा, प्यास लगेगी। फिर अगले दिन सुबह आपको ब्रश भी नहीं करना है। नहीं, जब आप ब्रश करोगे तो आप थोड़ा बहुत तो पानी मुँह में जाएगा, तो आपको ब्रश भी नहीं करना है। और फिर आपको पूरा दिन ऐसा क्या करना है कि जिससे आपको प्यास ना लगे और आपको गर्मी भी ना महसूस हो। देखिए, तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा आप बोलिएगा नहीं किसी से, और ज़्यादा आप भक्ति के नाम का उच्चारण करिएगा। और बहुत लोग कहते हैं कि कीर्तन करिए। देखो, आप कीर्तन करोगे तो आप बोलोगे, और बोलोगे तो आपको प्यास लगेगी, ठीक है। और क्या नाम है, आप बोलिए मत। अगर प्रभु का चिंतन, आपका चिंतन करना है, प्रभु का भजन करना है, तो आप मन ही मन में राधा 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 जो आपको जो लगे, तो वो आपको भजन कीर्तन अपने मन ही मन के अंदर जाप करना है, मन ही मन के अंदर वो करना है। तो सब आपको मन ही मन के अंदर करना है, ज़्यादा किसी से इधर उधर की बात नहीं करनी है। तो हम तो ये चाहेंगे निर्जला एकादशी नहीं, बाकी इधर उधर की बातें कम करा करिए। फ़ोन उनकी जितने ज़्यादा हो, अगर फ़ोन पे भी अगर आप यूज़ करें फ़ोन ज़्यादा तो आप ये कहते हो फ़ोन के बगैर तो आप कोई रह भी नहीं पाओगे। तो हम भी खुद मतलब सब फ़ोन के बगैर कौन रह पाएगा। तो एक बार खाने का ना मिले, फ़ोन ज़रूर मिले। तो देखिए, फ़ोन क्या करना है कि आप फ़ोन से बढ़िया लीड लगा के आराम से उनकी भजन सुनिए। जो कथा भागवत आपको अच्छी लगती हो आप वो सुनिए, और आप प्रभु के बाल लीला का वर्णन उनका श्रवण करिए। राधा रानी का कृपा कटाक्ष का जो स्तोत्र होता है वो आप ज़रूर पाठ करिए। देखिए, वो आप सोचो कि हम पाठ करेंगे तो पहले नहीं, पाठ आप ज़रूर से ज़रूर करिए। और जिनके पास राधा कृपा कटाक्ष नहीं है, वो अपना कान में लगाकर आराम से राधा कृपा कटाक्ष का
हिंदी में आता है, संस्कृत में समझ में नहीं आया तो आप हिंदी में लगा के उसको आराम से सुनिए, क्योंकि कहते हैं इस दिन जितना ज़्यादा आज आप राधा नाम का जाप करोगे तो राधा नाम का जो नाम है ना वो हमारे प्रभु के कानों तक पहुँचेगा। कौन सा ऐसा भक्त है जो राधा नाम का जाप कर रहा है? तो पूरे दिन आपको राधा नाम का जाप करना है, चुगली आदि इत्यादि नहीं करनी है और बड़े सरल और सहज तरीके से अपने काम को निपटाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए कि आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि दिन पड़ेगा मंगलवार, आप सोचो कि हनुमान जी के दर्शन करने जाएं, दर्शन करके सीधे आना है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गर्मी से घर से बाहर रहोगे उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। तो आपको बाहर नहीं जाना है, अंदर ही घर में, घर जितना ज़्यादा कोशिश हो सके घर के अंदर रहिएगा। तो पूरे दिन का आप ये हो और आप क्या करिए, आप रोई ले आइए, फूल बत्ती घर में बनाइए बैठ के, ठीक है। तो कभी भगवान के कुछ कार्य को करिए, मतलब अपने को किसी चीज़ में फंसाए रखिए, चाहे भजन में फंसाए रखिए, चाहे माला जाप में फंसाए रखिए, ठीक है। घर के काम करने के बाद तो अपने को किसी चीज़ में जब ना फंसाए रहोगे तो आपका ध्यान इधर पानी की तरफ, गर्मी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। थोड़ा सा कुछ नहीं कहते कठिन होता है, कठिन कुछ नहीं होता है। जब श्री जी से आप प्रार्थना करोगे तो श्री जी आपकी ज़रूर पूरा करेंगी। फिर जब आप पूरी रात्रि, आपको 12 बजे तक ये पूरा हो जाएगा, फिर आप क्या करना है, जब दूसरे दिन आपको पारायण करना होगा ना, तो आप क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग क्या कहते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, फिर जल्दी उठ के सबसे पहले जब पूजा वूजा करके जल ग्रहण कर लेते हैं। नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपने निर्जला एकादशी व्रत इतने उससे करा है तो इसका पूर्ण आपको लाभ उठाना है। जो मैं जैसा करती हूँ हमारे श्रीधाम वंदे में जैसा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि जब आप सुबह जल्दी पूजा वूजा करके आप सीधे गौशाला निकल जाइए। सबसे सिंपल तरीका है, आप गौशाला निकल जाइए। गौशाला जाकर वहाँ पर जो छोटी छोटी गैया होती हैं उनको कुछ गुड़ है, चना है और जो भी आपके शरीर के सामर्थ्य है, पुआ है, मतलब कुछ भी आप मीठा कुछ भी आप लेके जाइए। पहले आप गैया को पवाइए, उनके बछड़े को पवाइए, फिर उसके बाद वहाँ का जो गौमूत्र होता है वो गौमूत्र थोड़ा सा लेकर वो पीजिए, उसका आचमन करिए। आचमन करने के बाद आप अपना जो व्रत आप तो करेंगे, खोलेंगे, वो आप अपना गौमूत्र से खोलिएगा। देखिए, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, कोई इस तरीके से नहीं बताता ये चीज़, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य बताने का कि आप जो भक्त करते हैं, हमारी राधा रानी से जुड़े जो भक्त करते हैं उनको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। हमारा तो एक यही उद्देश्य था, उनको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो आप गौमूत्र से ज़रूर करिएगा, गौ सेवा करिएगा। गौ सेवा के बाद ही अपना कुछ कार्य करिएगा। देखिए भक्तों, गौ सेवा हम इसलिए बार बार बताते रहते हैं। देखिए, गैया जो होती है, जो हमारे ठाकुर जी हैं, तो हमारी गैया को बहुत से लाड लड़ाते हैं, बहुत से प्यार करते हैं। गौ माता भी हमारे लाल जी को बहुत प्यार करती हैं। तो गौ माता की सेवा करना हमारे लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। तो गौ माता से जब आप सेवा करेंगे, गौ माता से जब आप लाड़ लड़ाएंगे, तो ठाकुर जी को पाना है तो गौ माता जी की जरूर पूजा करनी है आपको। तो गौशाला जाके करेंगे। अगर कुछ लोग के पास गौशाला नहीं है आसपास, तो घर पे भी आसपास कहीं गैया है या कुछ है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको तो करना पड़ेगा गौमूत्र के लिए। अगर आप बहुत दूर रहते गौशाला से, आपके पास नहीं मिल पाता है, तो आप एक दिन पहले गौमूत्र मंगा लीजिए, छोटी सी डिब्बी में करके आप फ्रिज में अपना रख दीजिए, फिर आप उसको दूसरे दिन ले सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं, गैया नहीं मिल पाती है, तो अगर गैया आपके पास है तो आप तुरंत का तुरंत लीजिए जाके, ठीक है। और आप लगे हाथ आपकी गौ सेवा भी हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है भक्तों, इसी से। और अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। फिर उसके बाद अपना दान करिएगा। फिर जो दान में जो जो चीज़ें मैंने आप लोग को वीडियो में पहले बता चुकी है कि क्या क्या दान देना है। खरबूजा है, आम है, पंखा है और मिट्टी का घड़ा है जल भरकर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल भर के तो पूजा करते हैं, फिर उसका मिट्टी का घड़ा क्या करते हैं, उसको खाली कर देते हैं। और खाली करने के बाद उसको दान देके भरा भरा कहाँ, तो भैया आपको भरा भरा ही लेके जाना है। जिसको भी आप दान करें उसको जल भरा भरा ही दान करें। और जब आप जिसमें घड़े में जल भरे तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ज़रूर डाल दें, सादा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखने, और हो सके तो कन्याओं को भोजन भी कराइए। जो मतलब आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार जैसा हो वो आप करिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। तो 18 तारीख की है निर्जला एकादशी। तो आप 11:30 बजे रात से आप पानी पीना बंद कर दीजिएगा और जो जो जैसे बताया है वो करिएगा,
ठीक है। तो सभी भक्तों को राधे राधे, और अपना ख्याल रखिएगा, बाहर बिल्कुल मत निकलिए क्योंकि धूप बहुत है। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और बिहारी जी से हमारे लिए भी प्रार्थना करें, निर्जला एकादशी हमारी बहुत अच्छी से बीते, क्योंकि हम भी अक्सर निर्जला एकादशी ही रहते हैं। तो पता नहीं क्या है कैसे, उस दिन तो भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती, और उस दिन तो मैं इतना भी बोलती रहती हूँ लेती तब भी नहीं लगती। वो हमारे पता है क्यों, क्योंकि हमारे श्री जी की कृपा होती है। वो बहुत भक्तों को लगता है कि हाँ ऐसा कैसे करेंगे, ये किस तरीके से करें, नहीं हो पाएगा ये, लेकिन श्री जी सब ठान लीजिए ना, तो श्री जी हमारी सब बहुत अच्छे से निभा देते हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वस्थ रहें, मंगल रहें। जय जय श्री राम।